नमस्कार साथियों, बात है 1 जनवरी 1951 की। एक लड़के का जन्म होता है महाराष्ट्र, मुंबई, बॉम्बे जिसे कहते हैं, जंजीरा में। लड़का जो है 1 से लेकर 6वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ता है, वहीं के विद्यालय में पढ़ता है। माता पिता और समाज और नात रिश्तेदार परिवार को लगता है कि बच्चे के अंदर और भी प्रतिभाएं हैं। अगर इसको किसी अन्य जगह पे भेज दिया जाए तो शायद इसकी प्रतिभा और अच्छे तरीके से निखर करके आएगी और जो है लड़का अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। लिहाजा लड़के को उसके मौसी के यहाँ भेज दिया जाता है और मौसी 1 साल बाद उस लड़के को वापस उसके गांव भेज देती, यह सोच करके कि इस लड़के की वजह से उसके स्वयं के बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। जो लड़का एक मौसी को उस दिन समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ नात रिश्तेदार को समझ में नहीं आया, वही लड़का आज के दौर में साथियों बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और ना जाने कितना बड़ा लेखक, एक्टर और जो है मोटिवेटर बना। और उस लड़के ने भी मेरे जीवन में अपना एक अलग ही महत्व रखा। उसका एक डायलॉग पिक्चर का कि ऊपर वाले ने जुबान दिया लगा चिल्लाने, हाथ दिया लगा फैलाने, लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ बचाओ। इस डायलॉग ने जो है जीवन को बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वनाथ पाटेकर, नाना पाटेकर जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ना जाने कितनी अच्छी अच्छी मूवी हम लोगों को दी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बातें हैं ये इन्होंने स्वयं बताया कौन बनेगा करोड़पति श्री अमिताभ बच्चन जी को के शो में बताया। अगर जो उनके योगदान के बारे में बात किया जाए तो तिरंगा, इसके अलावा साथियों क्रांतिवीर, कोहराम जैसी पिक्चरों में, अग्नि साक्षी जैसी मूवी में, हुतुतु में उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को लुभाया, लोगों को आकर्षित किया। और आज के समय में उनका डायलॉग लगभग लगभग में कोई भी ऐसा मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है जो बोलता ना हो। और यही नहीं, जो कभी किसी दौर में परिवार को नहीं समझ में आ रहा था, लड़का मौसी को नहीं समझ में आ रहा था, आज उसका डायलॉग, उसका अभिनय, उसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। और दुनिया के लिए मोटिवेशन के रूप में जो है श्री नाना पाटेकर जी सामने आते हैं उभर करके। इतनी अकूत जो है कला से भरने के बाद में, इतनी जो है बहुमुखी प्रतिभा होने के बाद में, इतना धन संपत्ति होने के बाद में भी वो अपने गांव में रहना पसंद करते हैं, वह भी शुद्ध और स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में। उन्हें सुबह मोर को देखना अच्छा लगता है, गाय का सेवा करना अच्छा लगता है, स्वयं के हाथ से खाना पकाना अच्छा लगता है और लोगों को निमंत्रित भी करते हैं कि आप हमारे गांव आए, यह मेरा घर नहीं है, अपना घर है। साथियों, इतनी संपत्ति और इतना सफलता होने के बावजूद भी नाना पाटेकर साहब एसी में नहीं रहते हैं और छोटे छोटे लोग जो है मैं करके थकते नहीं। साथियों, दिखावे की दुनिया से दूर होएं और वास्तविक दुनिया में जीने की कोशिश करें। अगर ये दुनिया की सारी संपदा भगवान आपको ही दे देगा तो फिर आप में और जो है अन्य में, प्रकृति में, झरने में, नदी में, वातावरण में अंतर ही क्या रह जाएगा। कम में जीना सीखें और खुद को खुद से मिलने का समय दें। जी हाँ दोस्तों, नाना पाटेकर जी कहते हैं, एक बार की बात है कि किसानों की कुछ समस्या आई और लोग जो है, किसान जो है परेशान हो रहे थे। बहुत सारे किसान जो है हार मान करके जो है अपनी अंतर आत्मा से जो है दुखी हो करके वह जो है गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो रहे थे। या यूं कह लें कि जब जब किसान के परिवार से कोई जो है खत्म हो रहा था तो वहां पर समस्याएं अपने जगह पे थी, लेकिन लोग भूख से तड़प रहे थे। इस चीज को देखते हुए नाना पाटेकर ने 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था और उन्होंने जो है अपने दोस्त से कहा, कलेक्टर से पता करके लिस्ट निकाल करके सारे किसानों को 15-15 हजार रुपए का जो है एक चेक भेज। साथियों, जो इंसान कभी किसी को समझ में नहीं आया वो इंसान इतनी सफलता पर आज पहुंच गया। ऐसे तमाम मोटिवेशन वीडियो और असाध्य बीमारियों के साथ आज आपको मिलते हैं शाम 5 बजे अपने लाइव शो में। तो जुड़े हमसे, असाध्य बीमारियों का आज एक समाधान करेंगे। मेरा लाइव शो हर रोज फेसबुक पे शाम 5 बजे शुरू होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और असाध्य बीमारियों का समाधान प्राप्त करें। यदि कहीं मन क्रम वचन बाड़ी से इस कहानी को, इस बात को रखने में कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।